बट मूविंग ऑन एंड कोपा अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि हराम बॉल की बात कर ली, कोपा अमेरिका की बात करते हैं। कोपा अमेरिका पूरा मुक्त है इस चीज से। हाँ भाई, व्हाट अ गेम टू वॉच फॉर मी, क्योंकि इस सीजन का मैंने पहला गेम देखा था कोपा अमेरिका का, एंड डायरेक्टली ब्राजील और उरुग्वे देखा। व्हाट अ गेम भाई एक्चुअली में। एज आई वाज सेइंग बिफोर आल्सो कि कोई भी बंदा इंटरनेट पे अगर ये कहता है कि यूरोज जो है वो कोपा से बेटर रहे हैं इस साल, तो उसने देखा ही नहीं है कोपा अमेरिका। इट क्लियरली शोज कि कितना लो फुटबॉलिंग आईक्यू इस बंदे का। बिकॉज अगर तुमने कोपा अमेरिका के 2 मैच भी देख रखे हैं ना, इट डज नॉट इवन हैव टू बी अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे। कोई भी नॉर्मल 2 मैच उठा के देख लो रैंडमली, यू विल सी कितना एंटरटेनिंग फुटबॉल है। फॉरगेट क्वालिटी, फॉरगेट मसाला वगैरह सब, जो भी सब कुछ है वो तुम्हें, मतलब वो तो टू बी ऑनेस्ट यूरो में एकदम ही एब्सेंट था। It's just so entertaining to watch Copa America, and you have to say, I think you would agree with me now, जो इंटेंसिटी लेवल है कोपा अमेरिका के मैचेस का अलग लेवल पे है। मैंने ये ट्वीट करी थी कि 2 चीजें हैं जो कि इस बार कोपा अमेरिका को यूरो से बेटर बनाता है, एक द इंटेंसिटी एंड एक द इंटेंट। हाँ, ये 2 चीजें हैं। मतलब इस मैच में भी जिस तरीके से वो जो 2x वाली चीज है कि 2x स्पीड पे चलता है, तुम्हें भी लगा था भाई वो क्रेजी स्पीड पे चल रहा था गेम। मतलब लेजेंड, चाहे आपके पास डिस्पोजेस होंगे तो होंगे। और तुमने तो उरुग्वे ब्राजील का मैच देखा जहां पे दोनों टीम बड़ी हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं तुम एक छोटी टीम वाला मैच भी उठा कर देखोगे ना, तुम्हें सेम चीज लेगी। जैसे अर्जेंटीना वर्सेस कनाडा का भी मैच था, यू वुड फील द सेम थिंग। मतलब मैं तो वही कहूंगा, हो सकता है। आई थिंक उरुग्वे का जो मेन क्वालिटी है, एंड जब मैं कोलंबिया वाले मैच की बात करूंगा, वो ये बहुत बड़ी क्वालिटी आएगी। उरुग्वे ना वो ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते हैं जिससे वो दूसरी टीम को फोर्स करते हैं कि तुम भी ऐसा खेलो। मतलब वो इस लेवल पे इस इंटेंसिटी से अटैक करते हैं इस गेम में। तो मतलब फ्रॉम मिनट 1 जिस तरीके से उन लोगों ने अटैक करा है, ब्राजील स्टार्टिंग में 5-10 मिनट तो थोड़ी हक्की बक्की हुई थी भाई, कि कहाँ हर जगह दौड़ते आ रहे हैं लोग पागलों की तरह, उगारते हुए। और वाल्वर्दे, ये 2 प्लेयर सही ऐसा सिस्टम खिलाने के लिए, एंड दे हैव बोथ ऑफ देम। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड ये लोग कैसे कर लेते हैं ये। कुछ इंसेन प्रेसिंग है भाई, मतलब ज्यादा ही अजीब है। वी सी दिस फॉर ऑल द टीम्स। अर्जेंटीना में जो डिपॉल वगैरह जो भाग रहे होते हैं, राइट, ये नॉर्मल स्टैमिना नहीं है भाई। और ये सारे साउथ अमेरिकन में पता नहीं क्या भाई, कुछ डोपिंग टेस्ट करो भाई। राइट, इस मैच में भी आई थिंक जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी, एंड्रिक स्टार्ट कर रहा था, बट एंड्रिक डिड नॉट हैव अ गुड गेम। उसका कुछ 5 पासेस करे उसने पूरे गेम में, एक कंप्लीटेड पास था जो कि पहला पास किक ऑफ था। ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम, ऑल्दो उसने काफी इंटेंसिटी प्रोवाइड करी, बट भाई नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। रॉड्रिगो हैड अ वेरी बैड गेम, बहुत एब्सेंट गेम लग रहा था, बट उसने वो रेड कार्ड दिलवा दिया भाई उरुग्वे को। एंड ब्राजील का बस पूरा पॉइंट ही यही रहेगा कि उनके पास 20 मिनट थे टू टेक एडवांटेज, क्योंकि 0-0 चल रहा था पूरा। दे कुड नॉट टेक एडवांटेज, पेनल्टीज लेके जाते हैं, पेनल्टीज पे लोग बाहर हो जाते हैं, एंड एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे है नहीं। तो आई थिंक ब्राजील का तो रहा ही है बहुत गंदा कैंपेन। एक चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब अराहो ने फालतू में आके एंड्रिक को धक्का दिया, वो नीचे गिरा, भागते रफीनी आता है और वो अराहो को धक्का देता है, अराहो नीचे गिरता है, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है बारसा प्लेयर्स की। एंड फिर थोड़े टाइम बाद अराहो इंजर भी हो जाता है, वो हैमस्ट्रिंग उसकी कुछ खराब हो जाती है, एंड आई थिंक वो रो रहा था, ही माइट बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। तो बस वो एक चीज थी जो कि मुझे देखने में बहुत मजा आया पर्सनली, वो फाइट देखने को। इवन पेनल्टी स्टार्ट होने से पहले फाइट हो गई थी वापस इनके बीच में फॉर सम रीजन, पता नहीं। हाँ, एकदम से क्या होता है, फाइट होने लगी। तो मुझे तो भाई बहुत मजा आया। एंड मिस भी एडर मिलिटाओ ने मिस कर दिया अपने। हाँ, अच्छा, तो उनके तो प्लेयर्स ने मार दिए, एक उनके भी प्लेयर ने मिस कर दी थी। ऑल्सो यू हैव टू से, ब्राजील कितना भी घटिया खेले, कितना भी अंडर कॉन्फिडेंट लगे, गेम पेनल्टी तक लेके गए हैं वो। हाँ, गोल नहीं आने दिया। नहीं, एंड ये है ब्राजील का, मतलब काफी लोगों ने अंधा क्रिटिसाइज करा, एंड काफी लोग उरुग्वे को कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा खेलोगे तो कोलंबिया गेम्स तो भूल जाओ भाई ये ब्राजील थी भाई, मतलब कुछ भी कर लो। पर भाई मैं सच बता रहा हूँ, लोग कोलंबिया पे सो रहे हैं अभी इस टाइम पे भी। हाँ, ओके भाई तुमने मैच देखा कोलंबिया का? नहीं भाई 5-0 हराया है। वो तो पनामा को ना, और उनका कुछ वो चल रहा है, अनबीटन स्ट्रीक चल रहा है 27 मैचेस की। भाई वो कोई बड़ी बात नहीं, वो फाइनल भी आ जाएंगे। हो सकता है। कोपा दिस ईयर हैज बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल। एंड कमिंग टू दैट मैच अल्टीमेटली, जो ब्राजील और अपना उरुग्वे और किसका है, कोलंबिया का मैच होना है भाई, दिस गेम विल बी वेरी एक्साइटिंग। लेट्स एक्चुअली कवर दैट, अभी करेंगे जब उसके ऊपर आएंगे सेमीफाइनल्स पे, लेकिन बाकी उनकी बात कर लेते हैं जल्दी से। बाकी कौन, मतलब जो अभी कोलंबिया वाला मैच हुआ है, लेट्स स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स ऑन कोलंबिया आल्सो। मैंने भी कोलंबिया को ऑफ कोर्स ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। सब लोग का ये था कि ब्राजील इस साल इतने फॉर्म में नहीं है, अर्जेंटीना तो फेवरेट्स होगी, डिफेंडिंग चैंपियंस है, एंड उरुग्वे इस बार एक डार्क हॉर्स की तरह आने वाली है। इवन इंक्लूडिंग अस, वी डिड नॉट सी दिस कमिंग फ्रॉम कोलंबिया पर्सनली, है ना? डेफिनेटली कोलंबिया ने जिस तरीके से डोमिनेट करा, लेट्स अप्रिशिएट दैट। ब्राजील के ग्रुप में थे, टॉप करा उन लोगों ने। ऑल्दो वंस अगेन यू वुड से ब्राजील ने ड्रॉ करा था उनके अगेंस्ट, तो ब्राजील उनसे भी हारी नहीं है। ब्राजील, आई थिंक वी ऑल न्यू दैट दे वुड नॉट बी विनिंग दिस ईयर,
बट जितना उस चक्कर में उनको डिग्रेड कर दिया गया उतने बेकार भी नहीं थे। राइट राइट। कोलंबिया ऑन द अदर हैंड हैज बीन ऑन रैम्पेज। आई वुड जेन्युइनली नॉट बी सरप्राइज्ड कोलंबिया आती है फाइनल्स में, एंड काफी लोग पता ये भी कह रहे हैं कोलंबिया जीत सकती है इस साल। भाई एक्चुअली में इफ वी जस्ट लुक एट द वे दे हैव प्लेड ना, देयर इज एक्चुअली चांस कि वो जीत सकते हैं ये वाला मैच भी। मतलब दिस मैच एंड आल्सो अगेंस्ट अर्जेंटीना आल्सो, क्योंकि अर्जेंटीना भी एकदम अर्जेंटीना नहीं लगी देखने में। दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स इन दिस टूर्नामेंट, 11 समथिंग गोल्स मारे हुए हैं। पोजीशन ये लोग अच्छा मेंटेन करके रख रहे हैं। वही जो ताबड़तोड़ अप्रोच होती है वो कोलंबिया के पास भी है। इनफैक्ट ये टीम्स इतने टाइम तक रिलेवेंट ही ऐसा रही है कि ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इतना ताबड़तोड़ खेलती हैं कि इट इज ईदर वे वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्कोर। रिलेंटलेस प्रेस होने वाला है, रिलेंटलेस अटैक होने वाला है, तुम फिजिकली कीप अप नहीं कर सकते। आई जेन्युइनली थिंक ये वाला जो मैच है ये शायद मोस्ट एंटरटेनिंग मैच हो सकता है कोलंबिया उरुग्वे वाला। हाँ, क्योंकि दोनों टीम्स वो पागलों की तरह चढ़ेंगी एक दूसरे पे। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैनेडा, किसने सोचा था कनाडा सेमीज तक आएंगे भाई? राइट। दे वर इन द सेम ग्रुप विद अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका का ओपनर खेला था दोनों ने साथ में, एंड अर्जेंटीना डिस्पाइट मिसिंग सो मेनी चांसेस इंक्लूडिंग मेसी एंड डी मरिया, दे एंडेड अप विनिंग 2-0। हाँ, वहां से द वे दे हैव ग्रोन, मुझे याद है हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे जब ग्रुप से चल रहा था कि देखो कनाडा सरप्राइजिंगली सेकंड पे अभी तक मेंटेन करी हुई है अपने आप को। दे हैड चिली इन दैट ग्रुप भाई। कोपा अमेरिका दिस सीजन हैज बीन फुल ऑफ सरप्राइजेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। चिली क्वालिफाई नहीं करती, कनाडा क्वार्टर फाइनल्स तो जीतती है, सो जीती कन्विंसिंगली जीती, सेमीज में अभी आ रही है। ऑफ कोर्स अर्जेंटीना के अगेंस्ट आप नहीं स्टैंड, मतलब फेवरेट्स नहीं होने वाले कभी भी, आउटसाइड चांस है दो भाई। यू वुड एंटरटेन दैट, अब डिसमिस नहीं कर सकते कनाडा को एकदम भी। एंड ऑफ कोर्स अर्जेंटीना की बात करी जाए तो अभी हमने लास्ट मैच में पूरा डिटेल में रिव्यू कर रही था उनके क्वार्टर फाइनल को, ऑन हाउ दिस टीम डज नॉट इवन लुक लाइक दे आर प्लेइंग एट 60% एफर्ट। राइट। एंड इट इज जस्ट अबाउट एक्सट्रैक्टिंग दैट लेवल ऑफ एफर्ट फ्रॉम देम। जिस दिन वो एफर्ट आ गया, there is nobody competing. We are talking about Uruguay, we are talking about Colombia. They would not stand a chance अगर अर्जेंटीना 100% पे खेल रही है तो। Definitely. But पॉइंट वही है कि क्या ये खेल पाएंगे वहां से, क्यों नहीं खेल रहे अभी तक। मेसी का खुद का फॉर्म थोड़ा बहुत ही, मतलब प्ले मेकिंग साइड पे कई लोग बहुत डिफेंड कर रहे हैं उसको, भी अच्छा रहा है थोड़ा भाई, बट मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्ले मेकिंग, यू हैव टू स्कोर एज वेल। क्लियरली वहां पे अभी थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा है मेसी का। राइट। इंजरी का भी सीन, उससे खुद बोला पता है कि मेरे को ऐसा कोई बहुत ज्यादा, मतलब आई वाज इन पेन बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैं खेल ना पाऊं। द पॉइंट वाज आई वाज साइकोलॉजिकली फियरिंग कि इफ आई विल पुश माय सेल्फ दैट मच, एग्रीवेट ना हो सकता है। राइट। तो इफ दैट इज स्टिल प्लेइंग ऑन हिज हेड, शुड ही इवन प्ले द सेमीफाइनल्स? अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। बट ये जो 4 टीमें आई हैं, दे हैव बीन एब्सोल्युटली डिजर्विंग ऑफ इट। कोलंबिया, मतलब लोग कहते हैं कि आइडियली उरुग्वे, ब्राजील एंड अर्जेंटीना तीनों को तो सेमीफाइनल्स में होना ही चाहिए था, बट कोलंबिया का ब्राजील के ग्रुप में टॉप करके आ रही है, तो तुम किस मुंह से कह सकते हो कि वो ज़्यादा डिजर्व नहीं करते ब्राजील से? तो आई थिंक ऑल 4 ऑफ देम हैव बीन थॉरली डिजर्विंग। कमिंग टू द सेमीफाइनल्स प्रेडिक्शंस राइट नाउ। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।